Good morning, all students. Welcome to Bhagwati PG College online classes. Today we will discuss ectocarpus. Last lecture में हमने ectocarpus में asexual reproduction के बारे में पढ़ा था. आज हम sexual reproduction का अध्ययन करेंगे. ठीक है? ये ectocarpus में sexual reproduction किस प्रकार से होता है? ectocarpus में sexual reproduction जो होता है मोस्टली तीनों प्रकार का पाया जाता है. ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्री टाइप से होता है. फर्स्ट जो प्रकार है वह है आइसोगैमस टाइप. ठीक है, कौन सा? आइसोगैमस टाइप. सेकंड जो है वह है एन आइसोगैमस टाइप. एन आइसोगैमस टाइप. और थर्ड जो पाया जाता है वह है ऊगैमस टाइप. ठीक है, कौन सा? ऊगैमस टाइप. तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. लेकिन ectocarpus की अधिकांश जातियों में, ठीक है, मोस्टली इसकी जितनी होती है अधिकांश जातियों में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है? एन आइसोगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है. कौन से प्रकार का? एन आइसोगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है अधिकांश जातियों में, जिसको बोलते हैं हम असमयुग्मन. ठीक है, असमयुग्मकी जनन पाया जाता है. ठीक है, कौन सा जनन? असमयुग्मकी लैंगिक जनन पाया जाता है. असमयुग्मकी लैंगिक जनन का मतलब है कि इसमें दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स निर्मित होते हैं. क्या होते हैं? असमयुग्मकी में दो असमान युग्मक निर्मित होते हैं, जिनके फ्यूजन के द्वारा किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है. कैसे युग्मक? दो असमान युग्मक निर्मित होते हैं. असमयुग्मकी लैंगिक जनन जो है दो प्रकार से हो सकता है. कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से असमयुग्मकी लैंगिक जनन पाया जाता है. ठीक है, असमयुग्मकी जनन दो प्रकार से हो सकती है. पहली तो हो सकती है कार्डिकीय. ठीक है, कार्डिकीय असमयुग्मन. ठीक है, असमयुग्मन. ठीक है, अर्थात फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी. ठीक है, फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी फर्स्ट टाइप में हो सकती है, फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी. तथा सेकंड प्रकार की जो होती है वह होती है आकारिकीय असमयुग्मन. कौन सा? आकारिकीय असमयुग्मन, जिसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी. फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी. इस दो प्रकार का क्या पाया जाता है? एन आइसोगैमी होती है. पहले प्रकार को बोलते हैं कार्डिकीय असमयुग्मन, फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी, और दूसरे प्रकार को बोलते हैं आकारिकीय असमयुग्मन अर्थात फिजियोलॉजिकल एन मॉर्फोलॉजिकल एन आइसोगैमी. ठीक है, फिजियोलॉजिकल नहीं, मॉर्फोलॉजिकल एन आइसोगैमी. मॉर्फोलॉजिकल एन आइसोगैमी. ठीक है, दो प्रकार की असमयुग्मता पाई जाती है. कार्डिकीय असमयुग्मन में क्या होता है? देखते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी है, फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी जो है उसमें क्या होता है कि दो असमान युग्मक निर्मित होते हैं. पहले जो युग्मक होता है वो क्या होता है? एक्टिव गैमेट. कैसा होता है? एक्टिव गैमेट होता है. ठीक है, तथा जो दूसरे प्रकार का होता है गैमेट, वो किस प्रकार का गैमेट पाया जाता है? पैसिव गैमेट पाया जाता है. अर्थात सक्रिय युग्मक और निष्क्रिय या असक्रिय युग्मक, दो प्रकार के युग्मक निर्मित होते हैं. जबकि मॉर्फोलॉजिकल जो एन आइसोगैमी है, कौन सी? मॉर्फोलॉजिकल एन आइसोगैमी है, उसके अंतर्गत जो दो नर युग्मक निर्मित होते हैं वो कैसे होते हैं? असमान आमाप के. कैसे होते हैं? असमान आमाप के युग्मक निर्मित होते हैं. एक तो जो फर्स्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के युग्मक. कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के युग्मक निर्मित होते हैं. तथा दूसरे प्रकार के जो युग्मक निर्मित होते
जा सकती है, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी और मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी। अब ये देखते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, गैमेट्स फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन अर्थात युग्मक निर्माण। किसका निर्माण? युग्मक निर्माण। ठीक है, कि एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ये देखते हैं कि एक्टोकार्पस की जातियां हैं जिसमें एनाइसोगेमी पाई जाती हैं, उनमें ये युग्मक होते हैं। ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण जो होता है वो किनमें होता है? युग्मक धानियों में। किनमें होता है? युग्मक धानियों में होता है। ठीक है, अर्थात किसमें होगा? इसको कहते हैं हम गैमेटेंजिया। ठीक है, क्या कहते हैं? गैमेटेंजिया कहते हैं। और ये युग्मक धानियां होती हैं, ये कैसी होती हैं? बहुकोष्ठीय युग्मक धानियां। ठीक है, कैसी होती हैं? बहुकोष्ठीय युग्मक धानियां होती हैं। प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया को क्या बोलते हैं हम? प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया। प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया। ये जो बहुकोष्ठीय युग्मक धानियां होती हैं, ये किसके समान होती हैं? बहुकोष्ठीय चल बीजाणु धानी के समान। ठीक है, इनकी जो उत्पत्ति और संरचना होती है, ठीक है, बहुकोष्ठीय युग्मक धानी की उत्पत्ति व संरचना देखें। ठीक है, उत्पत्ति व संरचना देखें तो वो किसके समान होगी? बहुकोष्ठीय चल बीजाणु धानी के समान। किसके समान? बहुकोष्ठीय चल बीजाणु धानी के समान। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था हमने, एक कोष्ठीय बीजाणु धानी और बहुकोष्ठीय बीजाणु धानी। ठीक है, तो बहुकोष्ठीय युग्मक धानी है जिनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, उनकी उत्पत्ति और संरचना किसके समान होती है? बहुकोष्ठीय चल बीजाणु धानी के समान होती है। लेकिन एक अंतर पाया जाता है कि जो बहुकोष्ठीय चल बीजाणु धानी होती है, इनका जो निर्माण होता है कौन से थैलस पर होता है? डिप्लॉइड थैलस पर। ठीक है, कैसे थैलस पर होगा? डिप्लॉइड थैलस पर होता है। लेकिन जो बहुकोष्ठीय बीजाणु धानी है, ठीक है, इनका जो निर्माण होता है कौन से थैलस पर होता है? हैप्लॉइड थैलस पर। ठीक है, कैसे थैलस पर होगा? हैप्लॉइड थैलस पर होता है। नेक्स्ट देखें कि इनका निर्माण इस प्रकार से होता है बहुकोष्ठीय युग्मक धानियों का। जो इसका थैलस है, ठीक है, कौन सा थैलस? थैलस है थैलस की जो सब ब्रांच होती है। ठीक है, कौन सी ब्रांच? सब ब्रांच होती है, उप शाखाएं होती हैं। ठीक है, उप शाखाओं के शीर्ष पर। ठीक है, उप शाखाओं के शीर्ष की जो सेल होती है शीर्ष कोशिका के द्वारा होती है। यह शीर्ष कोशिका जो है, ठीक है, यह शीर्ष कोशिका जो है, शीर्ष सेल जो है, इसके रूप में कार्य करती है युग्मक धानी प्रारंभिक के रूप में। इसके रूप में कार्य करेगी, युग्मक धानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है, जिसको बोलते हैं हम गैमेटेंजियल इनिशियल। ठीक है, क्या कहते हैं? गैमेटेंजियल इनिशियल कहते हैं। इस गैमेटेंजियल इनिशियल में क्या होगा कि ये जो है अपने आमाप में वृद्धि करती है। इसमें वृद्धि करेगी, आमाप में वृद्धि करती है। आमाप में वृद्धि होती है तो गैमेटेंजियल इनिशियल में क्या होगा? अनेक, ठीक है, अनेक क्या होते हैं? अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं। ठीक है, बहुकोष्ठीय बीजाणु धानी की तरह अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ क्या होंगे? विभाजन होंगे। ठीक है, अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, जिसके कारण युग्मक धानियों में अनेक घनाकार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण होता है अनेक घनाकार कोशिकाओं का, या क्यूबॉइड सेल्स का क्या हो जाता है?
निर्माण हो जाता है। इन घनाकार कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, जो प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, जीव द्रव्य है, ठीक है, प्रत्येक घनाकार कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य है वो किसमें मॉडिफाई हो जाता है, एक गैमेट्स में मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है, इसमें मॉडिफाई हो जाता है। इसका पूरा प्रोटोप्लास्ट, प्रत्येक घनाकार कोशिकाओं का प्रोटोप्लास्ट जो है वो गैमेट्स में क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। इसके गैमेट्स की बात करें तो ये गैमेट्स कैसा होगा, हैप्लॉइड पाया जाता है, यूनिन्यूक्लियोइड होगा, कैसा होगा, यूनिन्यूक्लियोइड होता है, तथा इसमें कैसा होगा, बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है, कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, द्विकशाभिकीय होता है। तो इस प्रकार से एक्टोकार्पस की युग्मक ध्वनियों में किसका निर्माण हो जाता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। दोबारा से देखते हैं कि युग्मकों का निर्माण जो होता है किसके अंदर होता है, युग्मक ध्वनियों गैमेटेंजिया के अंतर्गत होता है। ये जो युग्मक ध्वनियां हैं कौन सी कहलाती हैं, बहुकोशीय युग्मक ध्वनि, जो कि संरचना व उत्पत्ति की ओर से किसके समान होती है, बहुकोशीय चर्बीजान ध्वनि के समान होती है। इसकी जो कैलस होती है उसकी जो मुख्य शाखाएं की शीर्ष कोशिकाओं के द्वारा इसका विकास होता है युग्मक ध्वनियों का। इनकी जो शीर्ष कोशिका है वह इसके रूप में कार्य करती है, गैमेटेंजिया डिवीजन युग्मक ध्वनि प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। युग्मक ध्वनि प्रारंभिक के आमाप में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि होने के पश्चात इसमें क्या होते हैं, अनेक अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य विभाजन पाए जाते हैं। ये अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप युग्मक ध्वनि में क्या हो जाती है, अनेक घनाकार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक घनाकार कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लास्ट है, जीव द्रव्य है, वो किसमें मॉडिफाई हो जाता है, एक युग्मक गैमेट्स में मॉडिफाई हो जाता है। प्रत्येक गैमेट जो होता है वो केंद्रीय होता है, एगोनिक होता है तथा द्विकशाभिकीय तथा कैसा होगा, गतिशील होता है। इस प्रकार से एक्टोकार्पस में युग्मक ध्वनियों में युग्मक का निर्माण होता है। अब हमको पता है कि एक्टोकार्पस में जो है कौन से प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एनाइसोगैमी पाई जाती है, ठीक है, असम युग्मक पाया जाता है। और असम युग्मक भी किसमें पाया जाता है, दो प्रकार से होता है, ठीक है। एनाइसोगैमी जो है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, ठीक है, कौन सी, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, एनाइसोगैमी, ठीक है। एक तो होती है कार्मिकीय असम युग्मन, कैसे होगी, कार्मिकीय असम युग्मन। और दूसरा प्रकार जो होता है वह होता है मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी, ठीक है, अर्थात आकारिकीय असम युग्मन, आकारिकीय असम युग्मन। दो प्रकार की एनाइसोगैमी शो कर एक्टोकार्पस में होती है। अब कार्य के असम युग्मक की जो युग्मक ध्वनियां होती हैं, दो विभिन्न प्रभेद की युग्मक ध्वनियां निर्मित होती हैं, क्या होती हैं, दो विभिन्न प्रभेद की युग्मक ध्वनियां निर्मित होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दो प्रभेद की युग्मक ध्वनियां निर्मित होंगी, गैमेटेंजिया। इन प्रत्येक प्रभेद की युग्मक ध्वनि है उसमें अलग प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। इसमें अलग अलग प्रकार की एक प्रभेद में तो कैसे युग्मक निर्मित होते हैं, सक्रिय युग्मक, कैसे युग्मक निर्मित होते हैं, सक्रिय युग्मक निर्मित होते हैं। ये सक्रिय युग्मक जो है किसके रूप में कार्य करते हैं, नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करेंगे, नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। तथा दूसरे प्रभेद की युग्मक ध्वनि में कैसे युग्मक निर्मित होते हैं, निष्क्रिय युग्मक निर्मित होते हैं। कैसे युग्मक, निष्क्रिय युग्मक निर्मित होते हैं। ये निष्क्रिय युग्मक जो है किसके रूप में कार्य करते हैं, मादा युग्मक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होगा कि दो अलग अलग प्रभेद की युग्मक ध्वनियां होती हैं, उसमें अलग अलग प्रभेद के युग्मक निर्मित होते हैं। एक प्रभेद के युग्मक तो सक्रिय युग्मक होते हैं
जो किसके रूप में कार्य करेंगे, नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। तथा दूसरे प्रभेद के युग्मक धानियों में अलग प्रभेद के युग्मक निष्क्रिय युग्मक निर्मित होते हैं, जो कि किसके रूप में कार्य करते हैं, मादा युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार की एनाइसोगेमी जो है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी है, किसमें पाई जाती है, एक्टोकार्पस सिलिक्यूलोसस में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है, एक्टोकार्पस सिलिक्यूलोसस में पाई जाती है। इसका एग्जांपल याद रखना। इसी प्रकार देखिए मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी है, इसमें भी क्या होता है, दो अलग अलग प्रभेद की युग्मक धानियां होती हैं और प्रत्येक प्रभेद की युग्मक धानी में अलग अलग प्रकार के युग्मक निर्मित होते हैं। इसमें जो होते हैं असमान आमाप के युग्मक निर्मित होते हैं। कैसे युग्मक, असमान आमाप के युग्मक निर्मित होते हैं। एक प्रकार की युग्मक धानी है, इसमें कैसे युग्मक निर्मित होते हैं, छोटे आमाप के युग्मक, जैसे छोटे आमाप के युग्मक निर्मित होते हैं। ये छोटे आमाप के युग्मक जो है किसके रूप में कार्य करते हैं, नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करेंगे, नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। तथा बड़े आमाप के जो युग्मक होते हैं, ठीक है, बड़े आमाप के युग्मक होते हैं, वह किसके रूप में कार्य करते हैं, मादा युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करेंगे, मादा युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार की एनाइसोगेमी है वो किसके अंदर देखी जा सकती है, एक्टोकार्पस स्कैंडस, ठीक है, इसमें एक्टोकार्पस स्कैंडस में देखी जा सकती है। तो एग्जांपल याद रख लेना, कभी कभी एग्जांपल्स के तौर पर क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलिक्यूलोसस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्कैंडस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को बताइए कि किस प्रकार की एनाइसोगेमी पाई जाती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की एनाइसोगेमी होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं फ्यूजन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन हो गए, दोनों में अलग अलग प्रकार के युग्मक निर्मित हो जाते हैं। इसके पश्चात देखते हैं गैमेट फ्यूजन, ठीक है, क्या देखते हैं, गैमेट फ्यूजन अर्थात युग्मक संलयन, ठीक है, क्या कहते हैं, युग्मक संलयन। इस प्रक्रिया को करते हैं क्या, निषेचन, ठीक है, क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब निषेचन देखें तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी के तहत एक्टोकार्पस सिलिक्यूलोसस, जिसमें कौन सी एनाइसोगेमी पाई जाती है, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी अर्थात कार्य असंयुग्मक पाया जाता है, जिसमें दो अलग अलग आमाप के युग्मक, दो अलग प्रभेद के युग्मक होते हैं। एक तो पाए जाते हैं सक्रिय युग्मक, दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, जो कि क्या कहलाएंगे, हमारे नर युग्मक। तथा दूसरे प्रभेद के युग्मक जो होते हैं वो होते हैं हमारे निष्क्रिय युग्मक। क्या होते हैं, निष्क्रिय युग्मक होते हैं, जो कि किसके रूप में कार्य करते हैं, मादा युग्मक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कहते हैं कि एक क्या होता है, हमारे जो निष्क्रिय युग्मक होता है, ठीक है, निष्क्रिय युग्मक होता है तो किसके रूप में कार्य करेंगे, मादा युग्मक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये हमारा मादा युग्मक पैसिव गैमेट्स, ठीक है, कौन सा गैमेट, पैसिव गैमेट्स है ये, ठीक है, पैसिव गैमेट्स। अब इस फ्यूजन के अंतर्गत क्या होगा कि जो युग्मक धानियां हैं, जब युग्मक क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इनकी वॉल वो जो होती है वो क्या हो जाती है, स्फुटित हो जाती है, इससे युग्मक क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये जल में तैरते हुए क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय युग्मक के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, युग्मक के चारों ओर क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से देखें तो अनेक नर युग्मक जो हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मादा युग्मक के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं।
तथा इनके अग्र फ्लैजिला द्वारा, इसके द्वारा अग्र फ्लैजिला द्वारा ये क्या होते हैं, यह सभी युग्मक मादा युग्मक से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इस प्रकार से सभी युग्मक जो है, युग्मक जो है मादा युग्मक से अग्र फ्लैजिला द्वारा क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सभी युग्मक, ठीक है, जितने भी युग्मक जो हैं वो क्या होते हैं, इसके आकार से जुड़ जाते हैं। अग्र फ्लैजिला द्वारा सभी जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से अनेक युग्मक जो हैं किसके अंदर होते हैं, मादा युग्मक से। ये क्या है हमारा पैसिव गैमेट्स, क्या होता है, पैसिव गैमेट। और ये कौन से गैमेट्स हैं हमारे, एक्टिव गैमेट्स, अर्थात सक्रिय युग्मक। ठीक है, होंगे सक्रिय युग्मक। अब इनके जो होते हैं, क्या देखते हैं कि अनेक युग्मक जो है मादा युग्मक के चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं और अग्र फ्लैजिला द्वारा, ठीक है, मादा युग्मक से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं। अर्थात इनमें जो युग्मकों का जो कनेक्शन होता है, जुड़ना होता है समय, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लम्प फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। जिसमें क्या होगा कि एक्टिव गैमेट्स और पैसिव गैमेट्स होते हैं आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इन अनेक युग्मक चिपकते तो हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही युग्मक क्या होता है, इससे अटैच होता है। ठीक है, एक पैसिव गैमेट से केवल एक ही एक्टिव गैमेट क्या होता है, अटैच होता है। अटैच होता है होने के पश्चात जैसे भी क्या होगा, इस प्रकार से देखें, ये है हमारा मेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट। और ये है हमारा कौन सा, फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट। जैसे ही एक गैमेट इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, बाकी के युग्मक इससे क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। बाकी के युग्मक क्या हो जाएंगे, इससे पृथक हो जाते हैं। और पृथक होने के पश्चात नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। और संलयित होने के पश्चात क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं। ये डिप्लॉइड जाइगोट अपने चारों ओर क्या कर लेते हैं, थिन वॉल का सिक्रेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, थिन वॉल का सिक्रेशन कर लेते हैं। और अंकुरण के द्वारा क्या बना लेते हैं, एक नया थैलस बना लेते हैं। इसका थैलस जो होगा अंकुरण के द्वारा, इसके द्वारा जर्मिनेशन होगा इसमें। और जर्मिनेशन के द्वारा क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड थैलस का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करेंगे, डिप्लॉइड थैलस का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या पाया जाता है, एनाइसोगेमी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी होती है। और इसमें गैमेट्स का फ्यूजन होगा और एक नए थैलस का निर्माण हो जाता है। दोबारा से देखते हैं एक बार कि एक्टोकार्पस सिलिब्यूलोसिस में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी पाई जाती है, जिसमें सक्रिय युग्मक नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं और निष्क्रिय युग्मक मादा युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। मादा युग्मक के चारों अनेक नर युग्मक एकत्रित हो जाते हैं और अग्र फ्लैजिला द्वारा इससे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, क्लम्प फॉर्मेशन। क्या कहेंगे, क्लम्प फॉर्मेशन। जिसमें से एक गैमेट क्या होता है, एक मेल गैमेट से इसका न्यूक्लियस होता है, इसमें कर जाता है और अन्य गैमेट्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यह जर्मिनेशन के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, डिप्लॉइड थैलस का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से देखें तो युग्मक संलयन जो होता है किसमें होता है, स्कैंडस में। इसमें होता है स्कैंडस में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत कौन सी एनाइसोगेमी होती है, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी। कौन सी, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी होती है। इसमें जो छोटे आमाप के जो युग्मक होते हैं वो किसके रूप में कार्य करेंगे, नर युग्मक के रूप में। और बड़े आमाप का जो युग्मक होता है वह किसके रूप में कार्य करता है, मादा युग्मक के रूप में। ठीक है, वही सेम यही
अल्ट्राफ्लैगुला द्वारा जुड़ जाते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन के द्वारा एक डिप्लॉयड ज़ायगोट का निर्माण करते हैं, जिसमें जर्मिनेशन के द्वारा एक डिप्लॉयड थैलस का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एक्टोकार्पस में क्या पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा एक्टोकार्पस कंप्लीट है, जिसके अंतर्गत हमने अक्रेंस, क्लासिफिकेशन, थैलस स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी क्लास थी, क्लास 456, जिसके अंतर्गत हमने एक मेंबर पढ़ा है क्या, एक्टोकार्पस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज़ेनथोफाइसी क्लास। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए देखते रहिए भगवती कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।